आज से आप लोगों को मैं शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे पेन MS पेन। तो सबसे पहले मैं आपको पेंट की विंडो दिखा दूँ। ये मैंने पेंट की विंडो खोल रखी है। ये MS पेंट की फर्स्ट विंडो। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। अब पेंट का मतलब पेंट समझिए। MS जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी का नाम है जिसने इस पेंट को बनाया है। यह MS विंडोज़ का एक पार्ट, छोटा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग ड्राइंग का काम करते हैं। ड्राइंग करने के लिए इसमें बहुत सारे टूल्स दिए गए होते हैं जिनकी मदद से हम लाइन बनाना, पेंसिल का यूज़ करके कोई ड्राइंग बनाना, उन्हें मिटाना, कलर भरना, कुछ लिखना, ये सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि MS पेंट को हम लोग खोलते हैं। पेंट को खोलने के लिए कई स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप स्टार्ट पे जाइए, रन पे जाइए और इसमें आप MSPAINT पेन या P ब्रश भर सकते हैं। दोनों में जो भी भरेंगे आप और फिर ओके करेंगे तो आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका, स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए और उसमें आप एसेसरीज को सर्च करिए। एसेसरीज पे क्लिक करिए और उस एसेसरीज में आपको मिलेगा पेन। आप उस पर क्लिक कर देंगे, पेन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, आप स्टार्ट पे जाइए और यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ पेंट भर दीजिए। पेंट भरेंगे तो पेंट सर्च होकर के यहाँ पे आ जाएगा और आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, कीबोर्ड पे आप विंडोज जो अल्टर के बगल में होती है, विंडोज के साथ R दबा दीजिए, ये रन बॉक्स खुल जाएगा और इसमें आप फिर से MS पेंट या फिर P ब्रश भर के ओके कर सकते हैं। अगर कहीं डेस्कटॉप पे आपको पेंट का आइकन दिख रहा है तो आप उस पर डबल क्लिक करके भी उसे ओपन कर सकते हैं। ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे लागू होता है। जैसा कि यहाँ पे पेंट दिख रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। और यदि ये पेंट का आइकन यहाँ पे नीचे टास्क बार पे कहीं दिख रहा है तो आप यहाँ टास्क बार पे उस आइकन पे सिंगल क्लिक करके भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आइकन नहीं दिख रहा है तो आप इस पेंट को पकड़ के लाइए, माउस बटन से पकड़े हुए लाइए, ड्रैग करते हुए, और यहाँ पर जब पिन टू टास्क बार दिख जाए तो इस पर क्लिक छोड़ दीजिए तो इसका आइकन यहाँ पे जुड़ जाएगा और आप पेंट को अब यहाँ पर सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं जो आपको विंडोज जब बताया जाएगा तो उसमें आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। आप पेंट पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए पेंट के ऊपर, शॉर्टकट आइकन के ऊपर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और शॉर्टकट की के सामने आप पेंट को खोलने के लिए कोई भी शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। मतलब कीबोर्ड से अगर आप पेंट को खोलना चाहते हैं तो उस बटन को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया F8, कीबोर्ड पे F8 बटन होती है, उसको असाइन कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, या आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हैं। अब अगर मुझे पेंट को खोलना है तो माउस को बिना टच किए हुए मैं कीबोर्ड पर F8 बटन को प्रेस करूंगा और ये पेंट ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने F8 बटन को प्रेस किया और ये पेंट ओपन हो गया। तो ये पेंट की फर्स्ट विंडो है। आज हम लोग इस पेंट की फर्स्ट विंडो के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर इस पेंट को पढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद हम उसमें क्या काम कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़िए, किसी भी चीज़ को सीखिए तो उसका उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए आपको। इसमें हम लोग ड्राइंग का काम कर सकते हैं। कोई भी चित्रकारी करनी हो तो आप इसमें वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ड्राइंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स दिए गए होते हैं जिनकी मदद से हम ड्राइंग आसानी से कर सकते हैं। आगे चल के हम एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप शुरुआत करते हैं। ये MS पेंट की फर्स्ट विंडो है। जब हम पेंट को ओपन करते हैं तो यही विंडो सबसे पहले खुल के हमारे सामने आती है। इसमें जो ऊपर की ये पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से लगाए यहाँ तक ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। जिसको कहा जाता है क्या चीज? टाइटल बार। यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये होती है टाइटल बार। अब इस टाइटल बार के कई भाग होते हैं, जिसमें ये सबसे पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं
कंट्रोल मेनू, ये छोटा सा निशान जो दिखाई दे रहा है आपको, उसको बोलते हैं कंट्रोल मेनू, ये कंट्रोल मेनू। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, एक छोटा सा मेनू आ जाएगा जो कंट्रोल मेनू का मेनू होता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रीस्टोर। जब हम इस रीस्टोर बटन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे, इस कमांड पे क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारी पेंट की जो विंडो खुली पड़ी है, ये विंडो थोड़ी छोटी हो जाती है। छोटी होने का तात्पर्य ये है, जब ये थोड़ी विंडो छोटी हो जाती है तो हम यहाँ इस टाइटल बार पर पकड़ करके इसको माउस बटन से दबा करके दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर भी चाहें उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और इस विंडो के किसी भी छोर पे पॉइंटर को ले जा करके, कहीं भी ले जा करके, जब ये निशान बने एरो का, तो यहाँ से हम ये निशान बन जाने के बाद हम इस विंडो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और फिर टाइटल बार से पकड़ के इसको हम लोग कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि हम एक साथ अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर एक से अधिक सॉफ्टवेयर को एडजस्ट कर लें और एक साथ सब पे नज़र रख सकते हैं, सब पे काम कर सकते हैं। जैसे इधर हमारा कोई काम हो रहा है, हम इधर भी कोई विंडो खोल रहे हैं, उस पर भी कोई काम करते रहें साथ में, या कोई मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन दिया गया होता है। अब हम फिर से इसी कंट्रोल मेनू पे क्लिक करते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन हमको दिखाई देता है मूव। जब हम इस मूव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पॉइंटर जो है यहाँ पे आ गया, इसका निशान देखिए प्लस टाइप हो गया है। अब इस समय हम कीबोर्ड पर जो एरो बटन होती है, 4 की होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट की, एरो बटन का यूज करके हम लोग इसको नीचे ऊपर बाएं दाएं मूव करा सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं माउस को पकड़ रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका साइज। जो काम मैंने यहाँ से पकड़ के किया था कॉर्नर से या किसी भी छोर से, जो विंडो को रिसाइज मैंने किया था, वही कार्य हम लोग यहाँ पे क्लिक करके साइज ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब हम कीबोर्ड पे वही एरो बटन दबा करके लेफ्ट राइट अगर उसको हम मूव करते हैं तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो आपकी विंडो की साइज जो है रिसाइज हो रही है। आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बटनों को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन पहले आपको साइड पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप एरो बटन का यूज करेंगे। अगर इसका यूज नहीं करना चाहते, इन दोनों का मूव और साइज का यूज नहीं करना चाहते, तो आप कॉर्नर से पकड़ करके, यहाँ से पकड़ के भी आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से उसको मूव करा सकते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर, जहाँ चाहें वहाँ पे सब। अगला ऑप्शन में आता है मिनिमाइज। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी ये जो विंडो है वो श्रिंक होकर के, सिकुड़ करके यहाँ नीचे आ जाएगी, इस जगह पे सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ये विंडो श्रिंक हो गई, हमारा पेंट बंद नहीं है, बस श्रिंक हो गया है। पुनः जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो विंडो पुनः वापस पुरानी अवस्था में आ जाएगी, जिस पोजिशन में हमें श्रिंक मिलेगा। अब हम फिर से इस पर क्लिक करके अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं तो ये विंडो हमारी पूरी स्क्रीन पर, हमारी मॉनिटर स्क्रीन की जो भी स्क्रीन है पूरी स्क्रीन पर ये एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में आता है क्लोज। हम इस पर क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिया गया है, ALT+F4। कीबोर्ड पे आप नज़र देखेंगे तो अल्टर बटन होती है, 2 होती है। हम अल्टर बटन के साथ अगर F4 बटन को दबाते हैं तो ये पेंट हमारा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हो गया कंट्रोल मेनू के सारे ऑप्शंस। उसके बाद उसके बगल में जो ऑप्शंस होते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये एरिया, हम इस एरिया में जो ऑप्शंस पा रहे हैं, इन ऑप्शनों को हम अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इसमें क्या है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। हम इन ऑप्शनों पे जब क्लिक करेंगे तो उन पे चेक का निशान लग जाएगा। जिन पे चेक का निशान लगा रहेगा वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस एरिया का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये क्या कि हम किसी भी ऑप्शन को जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने इस पेंट में कुछ बनाया, सपोज करिए कि हमने ये बनाया, ठीक है, बनाने के पश्चात अब हम इसे कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं। मैंने ये छोटी सी ड्राइंग करी, अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए हमें आना पड़ेगा फाइल मेनू में, और इसमें एक ऑप्शन होता है सेव। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम डाल करके सेव करते हैं। जो भी नाम डालना है हम यहाँ पे नाम अपना एंटर कर सकते हैं। हमने नाम डाल दिया यहाँ पे टाइट, ठीक है, और ये हमारी फाइल जो है अब सेव हो गई। तो जो काम हम यहाँ पे सेव करने के लिए आए थे, उस कार्य को हम
यहाँ पे न क्लिक करके सीधे डायरेक्ट इस बटन पे क्लिक करके भी वो विंडो ला सकते हैं। तो क्या फर्क मिला आपको? अगर हमें इस शेप का यूज करना है तो हमें 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है, एक यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तब वो विंडो खुल के आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कितनी तेजी से जल्दी से वो विंडो खुल के आ रही है, मतलब हमारा समय बच गया। 2 बार क्लिक करने के बजाय हम 1 बार में क्लिक करके ही वहाँ पे पहुँच गए। इसी प्रकार से आपको जो ऑप्शन यहाँ पे रखने हो, लेने हो, उन ऑप्शनों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन्हें तो आप यहाँ पे यूज कर ही सकते हैं, और अगर इधर के भी कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर रखने हो तो आपको बहुत आसानी से उस पर रख सकते हैं। आप उस पर राइट क्लिक करिए और उसमें एक ऑप्शन होता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार, ये भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इरेजर जुड़ गया। पेंसिल पर राइट क्लिक करके ऐड टू क्लिक करेंगे तो पेंसिल जुड़ गया, तो आप पेंसिल को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कभी आपका अगर ये नीचे की ये जो सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से भी उन ऑप्शनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने तेजी से यूज करने के लिए, जल्दी से यूज करने के लिए उन ऑप्शनों को यहाँ पे जोड़ रखा है। और अगर यहाँ से इनको हटाना है तो वहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करके उन ऑप्शनों को आप वहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। फिर से वापस आते हैं, इसके बगल में यहाँ पे दिखाई देता है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड आपकी फाइल का नाम होता है। अब यहाँ पे फाइल एक नया वर्ड आ गया, फाइल क्या चीज होती है? कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे पेंट हो, वर्डपैड हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोडा, इलस्ट्रेटर, कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें हम कोई काम करते हैं जब, तो उससे अगर हम चाहते हैं कि ये फिर से हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसको कंप्यूटर के अंदर रखना चाहते हैं ताकि हम उसको अगले दिन पा सकें या फिर कभी पा सकें और उस पर कंटिन्यू कार्य कर सकें, तो उसे हमें कंप्यूटर के अंदर सेव करना होगा, उसे हमें कंप्यूटर के अंदर रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम मोबाइल में लोगों के कॉन्टेक्ट, मोबाइल नंबर सेव करते हैं ताकि दोबारा कभी उनसे बात करनी हो तो हम आसानी से उनसे संपर्क कर सकें, उसी प्रकार से कंप्यूटर में हमने कुछ बनाया हुआ है तो उसे अगर हम सेव करेंगे तो अगले दिन या फिर कभी उसको दोबारा पा सकते हैं। तो जब हम उसे सेव करते हैं तो जो नाम डालते हैं उस नाम को ही हम कहते हैं क्या कि फाइल। पेंट में जब तक फाइल का नाम नहीं डाला गया रहता है तब तक उसका नाम यहाँ पे अनटाइटल्ड दिखता है। तो जब हम फाइल को सेव कर देंगे, जो नाम डाल देंगे वो नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्राइंग कर रखा है, अब मैं इसको सेव करके देखते हैं तब आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे इस ड्राइंग को छोटा सा बना लिया मैंने और फिर मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ। सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका नाम मैं डालता हूँ क्या चीज़, काइट। मैंने काइट नाम डाल दिया और सेव कर दिया। तो जो भी हम सेव करते हैं उस फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बगल में एक चीज़ और जुड़ गया है, .png। ये क्या चीज़ होता है? जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल का नाम हम डालते हैं, मतलब काइट हमने डाला, लेकिन png जो है पेंट ने, हमारे कंप्यूटर ने खुद उसके पीछे जोड़ दिया। ऐसा क्यों? ये फाइल की पहचान कराता है, जो एक्सटेंशन होता है वो उस फाइल की पहचान कराता है। अगर किसी फाइल के पीछे png जुड़ा हुआ है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वह फाइल पेंट की है, पेंट में ओपन की जा सकती है। अगर किसी फाइल के पीछे RTF जुड़ा हुआ है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो फाइल वर्डपैड की है। अगर किसी फाइल के पीछे DOCX जुड़ा हुआ तो वो MS वर्ड की है। किसी फाइल के पीछे XLSX जुड़ा हुआ तो वो एक्सेल की है। किसी फाइल के पीछे JPEG जुड़ा हुआ है तो वो चित्र वाली फाइल है। किसी फाइल के पीछे .mp3 जुड़ा हुआ तो वो ऑडियो फाइल है। किसी फाइल के पीछे .mp4 लगा हुआ तो वो वीडियो फाइल है। इसी प्रकार से फाइलों की पहचान होती है। किसी व्यक्ति से अगर नाम पूछा जाए उसका और उसने सिर्फ अपना नाम बता दिया, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सुनील, अब मैंने अपना नाम सिर्फ सुनील बता दिया तो आप क्या मेरे नाम से ये जान पाएंगे कि मैं किस कास्ट, किस जाति बिरादरी का हूँ? नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अगर मैं सुनील चौहान बोलता हूँ तो चौहान टाइटल से आप पकड़ लेंगे कि हम किस कास्ट जाति बिरादरी के हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, किस कास्ट जाति बिरादरी की। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो फाइल बनती हैं, फाइलों के पीछे जो एक्सटेंशन होता है वो इस एक्सटेंशन से हम ये पकड़ पाएंगे कि ये फाइल कहाँ की है। अगर किसी फाइल के पीछे .png लगा हुआ मिले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो फाइल पेंट में ओपन हो जाएगी, पेंट की है, पेंट में बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद में एक ऑप्शन होता है पेन। ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें आप सॉफ्टवेयर में इसमें काम कर रहे हैं, पेन। इसके राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है आपको ये बटन 3 दिखते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन होते हैं 4। तो पहला ऑप्शन है मिनिमाइज, इस पर पॉइंटर को ले जाएंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी क्लिक करके आएगी
जो आपको मैंने कंट्रोल मेनू में यहाँ पे बताया मिनिमाइज, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो हमारी विंडो होती है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो श्रिंक होकर के सिकुड़ करके नीचे आ जाता है, यहाँ पे श्रिंक हो गया, ये देखिए यहाँ पे। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो वापस पुरानी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है आपका रीस्टोर, चाहे आप यहाँ से मिनिमाइज करिए और चाहे कंट्रोल मेनू से मिनिमाइज करिए। दूसरा ऑप्शन होता है आपका रीस्टोर, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो थोड़ी छोटी हो जाती है। ये भी कंट्रोल मेनू में ऑप्शन था, जिसके द्वारा हम कोने से पकड़ के इसको और भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ साइड के पास पकड़ के इसको मूव करा सकते हैं। और फिर से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हो जाता है मैक्सिमाइज, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी स्क्रीन पर विंडो आ जाएगी। और ये लास्ट ऑप्शन होता है क्लोज, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी पेंट को बंद कर देगी। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो पेंट हमारा बंद हो जाए। तो पेंट को हम फिर से ओपन कर लेते हैं, ये पेंट से फिर से ओपन हो गया। इस समय हमारी नई फाइल खुल गई है, हमारी जो बनी हुई फाइल थी वो यहाँ से हट गई है। तो उसको हम आगे करके बताएंगे कैसे उसको खोला जाएगा। तो ये हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी टाइटल फाइल। अब उसके नीचे थोड़ा सा नजर रखते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा निशान दिखाई दे रहे हैं आप, इसको बोलते हैं पेंट बटन, इसको फाइल मेनू दिखा देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। ये ऑप्शन जो है फाइल मेनू के हैं। इन ऑप्शन को कमांड कहा जाता है, इन ऑप्शन को कमांड कहा जाता है। और इन कमांडों का अलग अलग काम होता है। आगे चलकर हम इन कमांडों के बारे में सीखेंगे, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। इसके बगल में आप आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे होम और व्यू लिखा हुआ है। ये टैब होते हैं, ये होम टैब है और ये व्यू टैब है। जब हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड या इसके अंदर आने वाले कुछ ऑप्शंस आपको इस पट्टी पे दिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, जो यहाँ तक यहाँ तक ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को कहते हैं रिबन। तो ये व्यू टैब पे क्लिक करने पर ये पट्टी आ गई, होम टैब पे क्लिक करने पर ये पट्टी आ गई, ठीक है। इसको रिबन कहते हैं हम लोग। अगर हम इस होम टैब या व्यू टैब या फाइल मेनू को कीबोर्ड से खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे हम ALT बटन को प्रेस करेंगे। तो जब भी हम अल्टर बटन को प्रेस करते हैं, होम टैब पे एक लेटर हाईलाइट होता है H, व्यू पे हाईलाइट होता है V और फाइल पे हाईलाइट होता है F। अब इस समय अगर हम इस लेटर को सिर्फ दबाते हैं तो ये कीबोर्ड से खोल सकते हैं, हमको माउस को छूने की जरूरत नहीं। जैसे इस समय मैं V को प्रेस करने जा रहा हूँ तो आपने क्या देखा, व्यू टैब ओपन हो गया। मैं स्केप को दबा रहा हूँ फिर वापस पुरानी अवस्था में आने के लिए। अगर मैं H को दबाता हूँ तो ये होम टैब ओपन कर देगा। फिर से मैं स्केप बटन को दबा रहा हूँ, कोने पे जो कीबोर्ड पे होती है ऊपर, और अगर मैं F को दबाता हूँ तो ये फाइल मेनू को ओपन कर देगा। तो जब हम इन लेटर्स को यूज करते हैं तो वो साथों को वो खोल डालता है। इसको कहते हैं शॉर्टकट की। जब कीबोर्ड से हम किसी काम को कहते हैं तो उसके शॉर्टकट की होती है। अब थोड़ा गौर से देखिए, जब हमने दबाया है तो यहाँ पे फाइल के लिए भी एक यन लेटर आ गया है, ओपन के लिए O, यस, A, ऐसे करके इन लेटरों को दबा करके हम उन ऑप्शनों को भी यूज करते हैं। जैसे मैंने अल्टर H फिर से दबाया। अब देखिए होम टैब में जितने भी ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शनों के लिए भी अलग अलग शॉर्टकट किया गया है। जैसे पेंसिल को यूज करना है तो P दबा के हम पेंसिल को यूज कर सकते हैं, K दबा के हम फिल विद कलर को यूज कर सकते हैं, ER दबा करके हम इरेजर को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं P को दबा रहा हूँ, P को मैंने दबाया, पेंसिल लग गई है, अब मैं पेंसिल का काम कर लिया, ठीक है। अब मुझे इरेजर दबाना, तो मैं दबाऊंगा अल्टर H ER, इरेजर लग गया। अब देखिए इरेजर से मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि हम कीबोर्ड से यूज करें उस ऑप्शन को या फिर कीबोर्ड माउस से क्लिक करके उसको यूज करें। कीबोर्ड से यूज करते हैं तो उसको शॉर्टकट कहते हैं, और माउस से क्लिक करना है तो अपना माउस से क्लिक करेंगे। तो ये होम टैब और व्यू टैब हो गया। अब जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो ये जो पट्टी आ रही है इसको कहते हैं हम लोग रिबन, इसको रिबन कहा जाता है। ये जो रिबन है वो होम टैब का रिबन है। अब ये जो होम टैब है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये पहला भाग दिखाई दे रहा है आपको क्लिपबोर्ड, दूसरा भाग है इमेज, तीसरा है टूल्स, शेप्स, कलर्स। इनको कहा जाता है टैब कैटेगरी या टैब ग्रुप। क्या बोलते हैं, टैब कैटेगरी या टैब ग्रुप। तो होम टैब की कितनी कैटेगरी है, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से व्यू टैब की कितनी कैटेगरी है, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। जो चीज़ मैं यहाँ पे पेज में बता रहा हूँ आगे चल के ये वर्डपैड में, MS वर्ड में, एक्सेल में सब काम आएंगे। अगर आप पेंट में इसको सीख लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ होता है, आप वहाँ पे नई चीज़ों को सीखेंगे, ठीक। तो अब हम होम पे फिर से वापस हैं। तो ये जो कीबोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स है, कलर्स है, इसको हम बोलते हैं टैब कैटेगरी या टैब ग्रुप बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन ऑप्शनों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम जीवन आपको पढ़ाएंगे तो एक एक करके इन सारे ऑप्शनों के बारे में बता देंगे। इसी टैब की सीट में थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेल्प। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो हेल्प विंडो खुल जाती है।
और इस पेंट के बारे में आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं कि इस आसन का क्या काम होता है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करके दी गई हुई हैं हेल्प की। जैसे मैं अभी अभी जो बताया जा रहा था आपको, ये देखिए एक को दर्शाया गया क्या चीज़, पेंट बटन, यहाँ पे एक यहाँ पेंट बटन दर्शाया गया। दो को दर्शाया गया क्विक एक्सेस टूल बार, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो तीन ऑप्शन को दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, रिबन, ठीक है। इसी प्रकार से आप हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते नीचे आएंगे तो पेंसिल टूल, ग्रब टूल, सारी चीज़ के बारे में आपको दिखाया जाएगा। जैसे पेंसिल टूल कैसे यूज़ करते हैं, सारा चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो मैं सब बताने वाला हूँ आपको। हटाइए, अब आगे आते हैं नीचे। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक स्केल की तरह दिखाई देता है ऑप्शन, इसको कहा जाता है रूलर बार। ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार होता है और ये वर्टिकल रूलर बार होता है। आमतौर पे कापी पे हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसको कुछ भी नापने के लिए हम लोग स्केल का सहारा लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर हमको कोई चीज़ नाप तोल के करनी है तो क्या हम स्केल को माइक्रो स्केल पे लगाएंगे? ऐसा नहीं करने वाले, हम इसका सहारा लेंगे। इसके सहारे हम लोग नापने का कार्य करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हल्का सा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कोने पे एक छोटा सा निशान होता है, डॉट दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के मैं इसको छोटा करता हूँ। अब इसको ला करके मैंने ऊपर थोड़ा देखिए रूलर बार पे 8 पे दिख रहा है आपसे, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिएगा और इधर देखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब मैंने 7 पे छोड़ा और इधर नीचे 4 पे छोड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो ये पेज की साइज हो गई, जो हमारा ये पेज हो गया, जो हमारी ड्राइंग एरिया हो गई, वो 7 इंच चौड़ी और 4 इंच ऊंची है। अब इसमें हम कोई ड्राइंग करके अगर छपाई करते हैं तो वह ड्राइंग हमारी पेज पर 7x4 में ही निकलेगी, ना बड़ी ना छोटी, अगर हम इसमें कोई ड्राइंग करके बनाते हैं तो इसी प्रकार से हम इसमें नापने का कार्य करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे वो साइज यहाँ पर भी दिखती है, इस जगह भी दिखती है। अब इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। हम यहाँ छोटा बड़ा कर देंगे। ये हमारा पेज हो गया, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये हमारा पूरा पेज है। ये व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है वो पेज होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग एरिया कहते हैं। इसी में हमको अपनी ड्राइंग करनी होती है। बगल में आते हैं, एक छोटा सा पत्ती दिखाई देती है, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हमारी मॉनिटर स्क्रीन पे सिर्फ इतना ही एरिया दिखाई दे रहा है। अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसका कुछ हिस्सा बाएं या नीचे ढक जाता है या दाएं या नीचे ढक जाता है तो हम इसका सहारा लेकर के उसको ऊपर नीचे और दाएं बाएं करके देख सकते हैं ढके हुए बार। सबसे नीचे आते हैं तो एक पत्ती दिखाई देती है, इस पत्ती को कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। अब स्टेटस बार से कई इन्फॉर्मेशन दिखाई देती हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने पेंसिल को उठाया है और मैं पेंसिल को जैसे जैसे मूव करा रहा हूँ यहाँ पर एक संख्या बदल रही है। ये देखिए एक संख्या बदल रही है, वो संख्या ये बता रही है कि आपकी जो पेंसिल है इस समय वर्तमान समय पे आपके ड्राइंग एरिया के किस स्थान पर है। जैसे देखिए गौर से, मैं ये 2 ले रहा हूँ, दो किस चीज़ में ले आ रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एक चीज़ में ला रहा हूँ, ये 2 और ये 1। अब यहाँ पे मैं रुके हुए हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जहाँ पे पॉइंटर बदल रहा था वहाँ पे दिख रहा है 2.00, 1.02। इसका मतलब क्या कि हॉरिजेंटली हम 2 इंच और वर्टिकली ऊपर से हम 1.02 इंच की दूरी पर हैं। मतलब हमारा ये पॉइंटर है, हम जो बना रहे हैं ये चीज़, ये बाएं से 2 इंच और ऊपर से 1 इंच की दूरी पर हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ पता चलती है। इसके बाद यहाँ पे भी एक साइज पता चलती है। यहाँ पे ये क्या होता है, जब हम कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बना हुआ है वो बताता है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो पता चलती है। और यहाँ पे एक साइज होती है जो IN लिख रहा है वो इंच है। इसका मतलब हम आगे चल के इसको बताएंगे पिक्सल और सेंटीमीटर में कैसे करेंगे वो भी पता चल जाएगा। अब ये इंच दिखाई दे रहा है और ये जो साइज दिखाई दे रही है वो हमारे पूरे पेज की साइज दिखाई दे रही है। जो हमारी ड्राइंग एरिया है, व्हाइट पेज है, वो व्हाइट पेज हमारा कितना बड़ा। हम यहाँ से अगर कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा करते हैं तो यहाँ पे इसकी साइज छोटी और बड़ी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया है, सेव कर रखा है, तो जो उसकी साइज होगी, उस फाइल की जो साइज होगी वो साइज यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, इसका नाम डालता हूँ मैं XYZ, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया, उसके पीछे जुड़ जाएगा PNG, इसका एक्सटेंशन। फाइल सेव हो गई XYZ नाम से। और ये फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर 5.2 KB किलोबाइट जगह कवर कर रही है। और नीचे अगर ड्राइंग और भी करते जाएं, कुछ भी और बनाते हैं, करते जाएं और इसको फिर पुनः सेव करें तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी साइज बढ़ जाएगी, जो भी हम इसमें काम करते हैं तो उसकी साइज फाइल की बढ़ जाएगी। ये देखिए 4 हो गया।
4.5 हो गया, 4.9 हो गया, ऐसे करके साइड्स की बढ़ गई। उसके आगे आते हैं, सबसे नीचे दाहिने तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ये जूम स्लाइडर है, इसका यूज करके हम अपनी बनाई गई ड्राइंग को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हो गया पार्ट ऑफ द पेंट। पेंट के सारे पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा होम टैब, फिर व्यू टैब, फिर उसके बाद फाइल मेनू, फिर इसमें हम बताएंगे आपको प्रोजेक्ट, कैसे इसमें ड्राइंग करनी जाती है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे।